कई बार लोकसभा के चुनाव हुए थे और थानागाजी से हम लोग 10-12 हजार से पीछे रह गए थे। उस समय अलग माहौल था। हमारा राज्य जो है सीमावर्ती राज्य है, एक अलग घटनाक्रम हुआ, अलग माहौल देश में बना हुआ था। और उस समय लोग उम्मीद करते थे कि बीजेपी के राज में किसान की दुगनी हो जाएगी आमदनी, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कालाधन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस 5 साल में जो हुआ वो हमने आपने देखा है। इस देश में इस प्रकार की सरकार रही जो सिर्फ विज्ञापन, भाषण, जुमले, अखबार, इश्तिहार, टेलीविजन इन तक सीमित रही। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर जो खाई है अमीर गरीब की वो लगातार बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी की जो आर्थिक नीति है उससे चंद लोगों को तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो मध्यम वर्ग के हैं, किसान वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, दलित, नौजवान, महिला, वो लगातार पिछड़े चले जा रहे हैं। तो जो खाई अमीर गरीब की बढ़ गई है, शहर और गांव की बढ़ गई है। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, समर्थन मूल्य बढ़ाते थे, किसानों के लिए कर्जा माफी होती थी। इस सरकार ने कहा था किसान की हम आमदनी दुगनी कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? आप में से किसी किसान की दुगनी हुई आमदनी? और खाद, बीज, तेल, पानी, सब चीज की आम जो किसान को जरूरत होती है उस सब की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की, डीजल की। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस वो दल है जिसने कहा कि एमएसपी पर हम कानून बनाएंगे सरकार बनाने के बाद। हमारे घोषणा पत्र में कहा एमएसपी पे कानून बनेगा। और ये लोग 3 काले कानून बनाए थे इन्होंने। मंडियों को बंद करना चाहते थे। देश में जितना फसल अनाज पैदा होता है उसकी सारी बिक्री चंद लोगों के हाथ में देना चाहते थे। सरकार का काम और मंडी समाप्त कर कर निजी हाथों में पूरे कृषि का धंधा पानी देना चाहते थे। इस विधानसभा क्षेत्र को संभालना आप सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। हम तो एक बार आके आवेदन कर सकते हैं। आपने जो जोश उत्साह दिखाया उसे देखकर बहुत हिम्मत और ताकत मिलती है, लेकिन जीत ना फूलमाला से होती है, ना नारों से होती है, ना भाषणों से होती है, तो बटन दबाने से होती है। 19 तारीख को अगर आप लोग बटन दबाने में कमी रख दोगे तो पार नहीं पड़ेगी। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, नौजवान दोस्तों से, पिछली बार तो पार नहीं पड़ी। और सुनो, जब से परिसीमन हुआ है, 2004 में आखिरी बार में चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी से जीत कर गया। 20 साल से हम लोग यहां नहीं जीत पा रहे। परिसीमन में थानागाजी दौसा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अभी आपकी जिम्मेदारी है। 19 तारीख को सावा है, मना है, तीज है, त्योहार है, टीका है, लगन है, ब्याह है, शादी है, फेरे हैं, वो सब काम बाद के हैं। 19 तारीख को पहले हाथ पर बटन दबाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। पिछली बार 11 से हारे थे, सुनो मेरी बात, पिछली बार 11 से हारे थे, इस बार 22,000 से जीतेंगे थानागाजी से। ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी बहुत से नेता आएंगे, भाषण देंगे, और मैं आप सब लोगों को जानता हूं। आप लोग एक बार गांठ बांध लोगे तो फिर 4 जून को जब पेटी खोलेगी 4 जून को, तो राजस्थान में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से होगी, आप लोगों की होगी। कांति जी भाषण दे रहे थे, आपके अपने विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं। जब सरकार में थे ये कांति जी और लोकेश खड़ा, जब हमारे पास आए, सड़कों का निर्माण हो, ग्रामीण विकास का कुछ काम हो, पंचायतों को बनाने का काम हो, वो सारे काम हम लोगों ने किए। आपके आदेशों की हमने पालना करी है। आज मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं। दोनों उम्मीदवार हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको आप जानते हो, देख चुके हो, हमारे उम्मीदवार को देख चुके हो, हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को, हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को, हमारे काम करने के तरीके को आप दोनों में तुलना कर लो और समझ लो कि 10 साल से सरकार दिल्ली में जो बैठी है वो सिर्फ और सिर्फ नारे दे रही है, 300 पार, 400 पार, 500 पार। अगर इतने मजबूत और ताकतवर हैं तो रोज दौसा में आके मीटिंग क्यों कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, दुनिया भर के नेता आ रहे हैं यहाँ पर। और 400 पार हो रहे हैं तो आप कांग्रेस को नेता को क्यों अपने साथ जोड़ रहे हो? आप में इतनी ताकत अपने अंदर है तो विपक्ष को क्यों तोड़ रहे हो?
वाली 19 तारीख को मुझे हमारे हाईकमान ने, सचिन पायलट जी ने, हमारे गहलोत साहब ने, अन्य नेताओं ने यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुआ है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है, हमने 8 विधानसभाओं के करीब भ्रमण कर लिए, सब जगह माहौल अच्छा है, सब लोग मोदी की विचारधारा से परेशान है, सब लोग ये समझ चुके हैं कि मोदी जी तीसरे बार आ गए तो भारत का संविधान बदलने की उनकी इच्छा है। सब लोग ये जानते हैं कि 4 माह के अंदर जो हमारी सरकार की योजनाएं थी उनको वर्तमान सरकार ने या तो कमजोर किया है या फिर बंद किया है। आम आदमी परेशान है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप चाहते हो कि हम इनको ऊपर अंकुश लगे, मोदी जी संविधान में संशोधन नहीं करें, मोदी जी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस नहीं करें, तो आने वाली 19 तारीख को आप हाथ का बटन दबा करके इस लोकसभा को विजयी बनाएं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी है, हम सब जगह घूमे, लेकिन मेरा आप सभी साथियों से एक निवेदन है, पिछली बार भी अच्छी स्थिति थी, पिछली बार मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, उस टाइम भी सब खड़े कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग हुआ था उस दिन आखा तीर के सावे थे, बीजेपी की वोटिंग 70-75% हो गई थी, हमारी वोटिंग 50 रह गई थी, हम लड्डू खाने में रह गए और हम चुनाव हार गए। साथियों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, उस दिन भी शादियां हैं, आप लड्डू भी खाएं, आप आज काज में भी करें, आप रिश्तेदार में भी जाएं, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, हमने स्वर्गीय राजेश वाड़ जी के नजदीक रह करके राजनीति सीखी है, हमने उनसे राजनीतिक संस्कार लिए हैं, हमने उनके पास में बहुत गहनता से राजनीतिक अध्ययन किया है। उनके टाइम में लोकसभा का महत्व होता था, ब्रह्मा जी के टाइम पे लोकसभा का महत्व होता था, सचिन जी पायलट के टाइम 2 साल लोकसभा का नाम था, देश में महत्व होता था, लेकिन जब से परिश्रम हुआ और पिछले 15 साल से ऐसा लगने लग गया कि सांसद तो कोई काम का है ही नहीं। हम आपके विश्वास दिलाते हैं, आपका मत और समर्थन देकर के हमें विजयी बनाए। हम जिस तरह से पायलट साहब 2-3-4 महीने में प्रत्येक गांव में आते थे, सबकी समस्याएं सुनते थे, सबका समाधान करते थे, 36 गांव को साथ में लेकर चलते थे। मुख्य आकर्षक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम, टोंक से विधायक सम्मानीय पायलट साहब, दौसा लोकसभा से प्रत्याशी कांग्रेस के सम्मानीय मुरारलाल जी, नजदीक विराटनगर के पूर्व विधायक भाई इंद्राज जी, सम्मानित मंच और आसपास के गांव से पधारे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आदरणीय बंधुओं, हमसे पहले बहुत पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, ये बात सही है कि आज जनता को परेशानी है। आप सब लोग बैठे हो, आपको महंगाई की चिंता है, आपको किसान की चिंता है, आपको जवान की चिंता है, आपको और भी जो चिंता, बेरोजगारी की चिंता है। आदरणीय बंधुओं, मंचों पे बैठ के बात करने से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप सही मायने में इन चीजों से परेशान हो, आने वाली 19 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर करके भारी से भारी वोट दो, ताकि यहां से माननीय मुरारलाल जी चुनाव जीत करके जाए और माननीय पायलट साहब को उनका संरक्षण है। इसलिए बंधुओं, अगर ये काम आने वाली 19 तारीख को आप करोगे, अपने बूथ से चुनाव जीतोगे, अपनी पंचायत से चुनाव जीतोगे, तो काम चलेगा। इनका भाषण देकर के सुखे जाने से कोई फायदा नहीं है। के नेता, देश के लोकप्रिय नेता और मेरे जैसे काफी नौजवानों को राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने वाले हम सब के लोकप्रिय नेता परम आदरणीय सचिन पायलट साहब, दौसा लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय मुरारी मीणा जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कांति मीणा जी, मंच सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी और मेरे सामने उपस्थित थानागाजी क्षेत्र से आए हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है और इस चुनाव में हम सबको संबोधन देने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय पायलट साहब पधारे हैं। और जो हमारे बीच में प्रत्याशी है, भाई एक बार बैठ जाओ प्लीज, सब थोड़ा थोड़ा बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ। एक ऐसा प्रत्याशी हम सब लोगों के बीच में दिया है जो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की विचारधारा को लेकर के गांव गांव तक गए हैं।
आदरणीय मुरारलाल जी मीणा के साथ मुझे संगठन में भी काम करने का मौका मिला आदरणीय पायलट साहब के आशीर्वाद से, और 5 साल विधानसभा में भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही शालीन स्वभाव, सबको साथ लेकर के चलने वाले, प्यार प्रेम और मोहब्बत रखने वाले। जो हिंदुस्तान की राजनीति पर आदरणीय पायलट साहब ने पहुंचाया और उन्होंने सदन में कहा कि किसान का बेटा आएगा, संसद में जाएगा और किसान गरीब गुर्गे की बात को ध्यान रखेगा। 19 तारीख को ध्यान रखना, पायलट साहब को श्रद्धांजलि देनी है तो हाथ के बटन पर निशान दबा देना। राम राम साहब।